राजन का कहना है कि भारत में फ़ोन सिर्फ असेंबल ही तो हो रहे हैं और क्या नया बड़ा हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 है फ़ोन को असेंबल करने में, वहीं भारत सेकंड नंबर पे आ गया है। रेल मंत्री वैष्णव का जवाब है, अर्थशास्त्री नेता बनकर अपना इकोनॉमिक सेंस भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई कितना ही पढ़ा लिखा है और जैसे वो नेतानगरी करने लगता है तो बस अपनी उसे नेतानगरी चमकाने के लिए चाहे देश विरोधी बयान देने पड़े, वो देने से नहीं चूकता है और वो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त है ना कहलाने की कोशिश करते हैं। आजकल कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर के ऐसे ही इधर-उधर घूम रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तो बयानबाजी करनी है। लोगों को लग रहा है कि वो कहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत नहीं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री नेता बनते हैं तो अपना इकोनॉमिक सेंस भूल जाते हैं। रघुराम राजन नेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग भी लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वो कितने बुद्धिमान हैं। रघुराम राजन ने कहा क्या है? राजन ने कहा कि प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत भारत में मोबाइल फ़ोन नहीं बनाए जा रहे हैं, उन्हें बस असेंबल किया जा रहा है। राजन के इसी बयान पर वैष्णव ने सवाल पूछा गया। वैष्णव ने सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। क्या कहा? राजन किसी और की तरफ से शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। मतलब शैडो बॉक्सिंग तो आप समझ सकते हैं। वैष्णव ने कहा राजन किसी और की तरफ से शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। शैडो बॉक्सिंग में हवा में पंच मारे जाते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो हो गया तो मुद्दा बन जाएगा। इसमें लड़ने के लिए कोई विरोधी नहीं होता। राजन को जब राजनीति करनी है तो खुलकर सामने आना चाहिए। राजन इसी साल जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं। तो आप इशारा समझ ही गए होंगे कि किसके लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं अंधेरे में। सभी देशों ने असेंबलिंग का रास्ता अपनाया है और रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने कहा कि हर देश जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण शुरू किया है उसने पहले कंप्लीटली नॉक्ड डाउन CKD, सेमी नॉक्ड डाउन SKD को लाने का और प्रोडक्ट को असेंबल करने का मार्ग अपनाया है। इसके अलावा सिस्टम के उत्पादन के बाद विभिन्न घटकों का उत्पादन होता है। अब वैष्णव ने ये भी कहा कि अगले 2 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 30% वैल्यू एडिशन हासिल कर सकता है। इसके अलावा 3 कंपनियां देश में मोबाइल फ़ोन की कंपोनेंट्स बनाएंगी। आज ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी भी देश की वैल्यू एडिशन 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि देश में फ़ोन प्रोडक्शन की कई स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले फ़ोन की असेंबलिंग होती है, फिर पार्ट्स बनाए जाते हैं और बाद में पूरे सिस्टम बनने लगते हैं। इस तरीके से कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 15 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने रघुराम राजन का एक इंटरव्यू लिया था। राहुल गांधी ने राजन से कहा था कि आज की दुनिया में सब जगह नफरत फैली है। यूक्रेन से लेकर के कई जगह देख लीजिए तो भारत इसमें दुनिया को दिशा दे सकता है। भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस पर राजन ने कहा कि लोकतंत्र हमारी ताकत है। बहुत से देश हमारे काफ़ी सारे देश हैं जो भारत की ओर देखते हैं। और आप तो जानते ही होंगे RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की भविष्यवाणी है कि अगला साल देश की इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और रघुराम राजन की अगर हम बात करें तो राहुल के साथ बातचीत में रघुराम राजन ने यही कहा था कि 2023 काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजन ने कहा कि इस साल दिक्कतें थीं, ग्रोथ स्लो है, भारत का एक्सपोर्ट कम है, कमोडिटी की महंगाई है और महंगाई विकास में बाधक है। समस्या इकोनॉमी ग्रोथ के नंबर्स की है। कोरोना के बाद दिक्कतें बढ़ी हैं और हमारी विकास दर को कम किया है। कोरोना महामारी से पहले भी हमारी विकास दर कम थी, हमने इसे पैदा किया है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश